प्यारे छात्रों, आप सभी का कुमार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। छात्रों, हमारे चैनल द्वारा 50 दिनों में संपूर्ण सिलेबस TE2 कंप्लीट कराया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जो हम कंप्यूटर का 12 नंबर सेट करेंगे। कल आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था कंप्यूटर के नेटवर्क चैप्टर को, उसमें कुछ पार्ट्स दिया गया था, पूरा नहीं दिया गया था। तो उन जो पार्ट दिया गया था उससे 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सिलेक्ट किया गया है। उम्मीद करते हैं आप पढ़ लिए होंगे और कट ऑफ मार्क्स आपके लिए है 12। सबको PDF भी भेजा जा चुका था, आप उम्मीद करते हैं बना लिए होंगे। तब इस वीडियो को देखकर आंसर मिला लीजिएगा और सॉल्यूशन देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह याद हो जाएगा। और नए छात्रों के लिए सूचना है कि हमारे चैनल द्वारा इलेक्ट्रिकल तथा कंप्यूटर की संपूर्ण सिलेबस होमवर्क सीरीज के माध्यम से कराया जा रहा है तथा PDF भी उपलब्ध कराया जाता है फ्री में। अब इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर डालिए या हमारे वेबसाइट www.kumarclassesbns.com से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अभी कुछ छात्रों ने मैसेज किया था कि PDF डाउनलोड नहीं हो रहा सर वहाँ पर, तो एक आध दिन में शुरू हो जाएगा वहाँ से डाउनलोडिंग। जब तक नहीं हो रहा है आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाएगा। जिसके पास नहीं पहुँच रहा होगा कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर अपना कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नेटवर्क पर विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा संचार स्थापित तथा डाटा स्थानांतरण को सुविधाजनक करने के लिए बनाए गए नियमों को और प्रक्रिया के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रिसीवर, ऑप्शन बी प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी टेक्स्ट और ऑप्शन डी नन। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? तो किसी नेटवर्क पर विभिन्न कंप्यूटर को आपस में जोड़कर सुविधाजनक डाटा हस्तांतरण करने के लिए जो नियम और प्रक्रिया बनाया गया उसको क्या कहा गया? प्रोटोकॉल कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, SMTP का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सर्विस मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी सीक्वेंस मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आंसर ये होगा सर्विस मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये क्या है? तो मुख्य रूप से 4 जो इतना प्रोटोकॉल जो नियम बनाया गया है उसमें मुख्य रूप से 4 प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है। पहला क्या होता है? TCP या IP, जिसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट भी जिसे कहा जाता है। दूसरा है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और चौथा है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप पढ़े होंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, डाटा एवं सूचनाओं का संचरण होता है इनमें से किस विधि द्वारा? ऑप्शन ए सिंप्लेक्स मेथड द्वारा, ऑप्शन बी हाफ सिंप्लेक्स मेथड द्वारा और ऑप्शन सी डुप्लेक्स मेथड द्वारा। और अब इसमें आंसर छूट गया है, डी होगा सभी के द्वारा। सभी के द्वारा होता है। अंतर इतना ही है कि सिंप्लेक्स मेथड द्वारा क्या होता है कि सिर्फ एक दिशा में हम ट्रांसफर कर सकते हैं और हाफ डुप्लेक्स मेथड के द्वारा दोनों दिशाओं में कर सकते हैं, लेकिन एक साथ एक ही दिशा में कर सकते हैं। अल्टरनेट होगा, एक साथ एक दिशा में होगा। और डुप्लेक्स मेथड द्वारा क्या करते हैं? दोनों दिशाओं में किया जा सकता है एक साथ भी। आंसर डी होगा, तीनों के माध्यम से होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है,
फुल डुप्लेक्स मेथड के से डाटा संचार करने में कितने तार की आवश्यकता होती है? तो कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो हो जाएगा आंसर हमारा 8 नहीं 4। अब देखिए जो पहला है हमारा सिंप्लेक्स मेथड, उसमें तार की आवश्यकता नहीं होती है और सूचना एक ही तरफ ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और जो होता है डुप्लेक्स मेथड, हाफ डुप्लेक्स, उसमें क्या होता है 2 तार की आवश्यकता होती है और फुल डुप्लेक्स में 4 तार की आवश्यकता होती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, डेटा संचरण की गति मापने के लिए जो इकाई है उसको बीट प्रति सेकंड कहते हैं। बीट नहीं है, बीट, मिस्टेक है टाइपिंग में। बीट प्रति सेकंड कहते हैं। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसे अन्य नाम क्या है? BAUD बाउड है, BOND बॉन्ड है, ऑप्शन सी BND बैंड है, इनमें से कोई नहीं है। तो क्या ऑप्शन है? बाउड भी कहा जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑप्टिकल फाइबर में डाटा का हस्तांतरण प्रयोग करने के लिए किया जाता है। यहाँ हस्तांतरण होगा। डाटा हस्तांतरण का प्रयोग क्या करके किया जाता है? बैंडविड्थ, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, की दोनों, की कोई नहीं? तो क्या होगा? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का अर्थ होता है। सात नंबर क्वेश्चन है, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में हम LAN भी बोलते हैं, कंप्यूटर आपस में जोड़ा जाता है डैश के द्वारा। ऑप्शन ए डेडिकेटेड लाइन द्वारा, ब्रॉडबैंड द्वारा, बैंडविड्थ द्वारा। तो डेडिकेटेड लाइन द्वारा। और एक भी जान लीजिए डेडिकेटेड लाइन को और अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसको लीडर के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं डेडिकेटेड लाइन को? लीडर भी बोला जाता है। आठ नंबर क्वेश्चन है, GSM का पूर्ण रूप क्या है? तो GSM का पूर्ण रूप होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ऑप्शन आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, CDMA का पूर्ण रूप क्या है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोडिंग डिकोडिंग मल्टीपल एक्सेस, कंप्यूटर डिफाइंड मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। वाईफाई तथा वाईमैक्स तकनीक है GSM का एक रूप है। CDMA का रूप है कि वायरलेस ब्रॉडबैंड है। तो आप डेली प्रयोग करते हैं वाईफाई, क्या है? वायरलेस ब्रॉडबैंड है। और वाईमैक्स भी। एक ही संचार माध्यमों पर विभिन्न डाटा संकेतों को सफलतापूर्वक भेजना क्या कहलाता है? मल्टीप्लेक्सिंग, डुप्लेक्स, XX। तो मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। ऑप्शन ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट उदाहरण है किसका? मेट्रोपॉलिटन एरिया का, कि वाइड एरिया नेटवर्क का, कि पर्सनल एरिया नेटवर्क का? बी का है
इसे WAN भी बोलते हैं शॉर्ट में। और ये जान लीजिए कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क किसे कहते हैं, जिसका प्रोटोकॉल सिस्टम कनेक्टिविटी सिस्टम 100 किलोमीटर के अंदर हो, उसे क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का कवरेज होता है कितना, 100 किलोमीटर तक। और WAN का क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। कई देशों, कई विश्व कई देशों को मिलाकर बनाते हैं, जो इंटरनेट भी इसका एक उदाहरण है। और पर्सनल कंप्यूटर एरिया का क्या होता है, तो ये 1 से 10 किलोमीटर तक होता है। भारत के सभी वेबसाइटों के विकास तथा प्रबंधन का कार्य कौन करता है, NIC नेट, KYC, IRNET। तो NIC नेट करता है, और इसके लिए प्रत्येक जिलों में सेंटर बनाया गया है, प्रत्येक जिलों को इसके माध्यम से जोड़ा गया है। SWIFT स्विफ्ट क्या है, भारत में शिक्षा के विकास के लिए विकसित किया गया नेटवर्क, विश्व का पहला WAN, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को जोड़ने का WAN मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। तो आंसर सी होगा। ये जो स्विफ्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को जोड़ने के लिए बनाया गया एक नेटवर्क है, वाइड नेटवर्क है। 16 नंबर क्वेश्चन है, स्टार टोपोलॉजी में n नोडो, यहाँ नोड होगा, नोट नहीं, n नोड को आपस में जोड़ने के लिए कितने संचार लाइनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए n+1, n-1, n/2, n/3। यानी क्वेश्चन कहा जाए कि अगर 4 कंप्यूटर को स्टार टोपोलॉजी में जोड़ना है तो हमें कितने कंप्यूटर की जरूरत होगी, तो n-1 होता है 3। इसको क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे घुमाकर कि 100 कंप्यूटरों को स्टार टोपोलॉजी में जोड़ना है तो हमें क्या करना चाहिए, कितने कंप्यूटर रहना चाहिए, तो 1 कंप्यूटर कम चाहिए। रिंग टोपोलॉजी का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन ए केंद्रीय कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होती है, एक कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, केबल की आवश्यकता नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी सेंट्रल कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होती है। और इसका एक और मुख्य लाभ है कि एक कोई डिस्टर्ब हो जाता है फिर भी अन्य में कम्युनिकेशन क्या होता है, चालू रहता है। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, ARPANET क्या है, विश्व का पहला WAN, एशिया का पहला WAN, भारत का पहला WAN, विश्व का पहला LAN। WAN मतलब वाइड एरिया नेटवर्क और LAN मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। तो क्या है, विश्व का पहला वाइड एरिया नेटवर्क है ARPANET। ऑप्शन ए। 20वां नंबर क्वेश्चन है, ISDN, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ISDN का पूछा जा सकता है। इसका होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क में टेलीफोन तथा डेटा का संचरण डिजिटल रूप में होता है। ये भी कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि ISDN में डेटा का संचरण कैसा होता है, डिजिटल रूप में होता है। इसे मॉडर्न, इसे मॉडम, मॉडर्न नहीं मॉडम, ये क्या होगा, मॉडम, मोडेम की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसमें कंप्यूटर को जोड़ा नहीं जा सकता है।
इसमें डाटा हस्तांतरण संभव नहीं है या छोटी दूरी के लिए डाटा हस्तांतरण किया जाता है और इसमें डाटा डिजिटल रूप से परिवर्तित होता है। तो आंसर डी हो जाएगा। इसमें डाटा का संचरण क्या होता है? डिजिटल रूप से होता है, इसलिए इसमें मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से किस में मॉडेम की आवश्यकता होती है या ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क में मॉडेम क्यों नहीं लगाया जाता है? तो इनमें डाटा का संचरण क्या होता है? डिजिटली रूप से होता है। तो ये था आज का क्वेश्चन कंप्यूटर का, और इसी चैप्टर को जो शेष भाग है अगले भाग में हम लोग कवर करेंगे। आप पढ़ लीजिएगा, होमवर्क ग्रुप में से आपको भेजा जाएगा, और इलेक्ट्रिकल का कुछ घंटों बाद अपलोड किया जाएगा। तो आप उसको मिला लीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, और नए छात्र इसे जुड़िए, सफलता मिलेगी, मेहनत करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।